जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका श्री भक्ति ज्ञान चैनल में। क्या कोई ऐसा व्रत भी है जो 10,000 साल की तपस्या से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो? त्रेता युग के राजा कार्तवीर्य ने ऐसा क्या किया कि खुद साक्षात नारायण को उन्हें पुत्र का वरदान देना पड़ा। कहानी के पीछे का ये चमत्कारी सच आपको हैरान कर देगा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास यानी मल मास में आने वाली कमला एकादशी की वो पौराणिक और दुर्लभ कथा जो सीधे त्रेता युग से जुड़ी है। ये कहानी है महेशमतीपुरी के राजा कार्तवीर्य और इक्ष्वाकु वंश की राजकुमारी रानी पद्मिनी की। सब कुछ होते हुए भी संतान सुख से वंचित इस शाही जोड़े ने पुत्र प्राप्ति के लिए अपने सारे सुख त्याग दिए और गंधमादन पर्वत पर चले गए। लेकिन जब 10,000 साल का घोर तप भी असफल हो गया, तब माता अनसुया, जिन्होंने रानी पद्मिनी को 32 महीने बाद आने वाली मल मास की एक ऐसी गुप्त एकादशी के बारे में बताया जिसने उनकी सुनी गोद को खुशियों से भर दिया। आखिर क्या हुआ जब रानी ने वह व्रत किया और उन्हें कैसे प्रतापी पुत्र मिला? चलिए पूरी श्रद्धा के साथ सुनते हैं कमला एकादशी की ये संपूर्ण और चमत्कारी व्रत कथा। कमला एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया। अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी या कमला एकादशी कहलाती है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त कर वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में महेशमतीपुरी के राजा थे कार्तवीर्य। वे है नामक राजा के वंश थे। कार्तवीर्य के 1000 पत्नियां थी, लेकिन उनमें से किसी से भी कोई संतान ना थी। उनके बाद महेशमतीपुरी का शासन संभालने वाला कोई न था। इसको लेकर राजा परेशान थे। उन्होंने हर प्रकार के उपाय कर लिए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इसके बाद राजा कार्तवीर्य ने तपस्या करने का निर्णय लिया। उनके साथ उनकी एक पत्नी पद्मिनी ने भी वन जाने के लिए तैयार हो गई। राजा ने अपना पदभार मंत्री को सौंप दिया और योगी का वेश धारण कर पत्नी पद्मिनी के साथ गंधमान पर्वत पर तप करने निकल पड़े। कहा जाता है कि पद्मिनी और कार्तवीर्य ने 10,000 साल तक तप किया, परंतु फिर भी संतान प्राप्ति नहीं हुई। सौभाग्यवश एक दिन रानी पद्मिनी की भेंट सती अनसुया से हुई। तब उनसे सती अनसुया को अपनी सारी कथा कह सुनाई। तब सती अनसुया ने रानी पद्मिनी को अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। सती अनसुया ने कहा, ये बहुत ही दुर्लभ व्रत है और इसके पालन से तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। रानी पद्मिनी ने संतान प्राप्ति के कामना के साथ इस एकादशी के व्रत का संकल्प किया और पूरे विधि विधान के साथ निराहार रहकर एकादशी का व्रत का पालन किया। व्रत के पूर्ण होने पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और रानी पद्मिनी से वरदान मांगने के लिए कहा। तब रानी पद्मिनी ने भगवान विष्णु से सर्वगुण संपन्न संतान की कामना की। रानी पद्मिनी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसी संतान दीजिए जो अत्यंत ही गुणवान, रूपवान और बलवान हो। तीनों लोकों में उसकी कीर्ति हो, उसका सम्मान हो, उसका सामर्थ्य ऐसा हो कि भगवान के अतिरिक्त कोई भी उसको पराजित ना कर सके। भगवान ने रानी पद्मिनी को उसकी इच्छा के अनुसार वर प्रदान किया। रानी पद्मिनी ने सर्वगुण संपन्न पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन रखा गया।
कर्तवीर अर्जुन बहुत ही शक्तिशाली राजा हुए। उसकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ और महान पुण्य देने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत करेगा, इसके महात्म को, परम पुण्य देने वाली कथा को पढ़ेगा या श्रवण करेगा, उसके जन्म के साथ पूर्व जन्म के पापों का भी नाश हो जाएगा और मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ वास का प्राप्त होगा। कमला एकादशी व्रत की विधि अन्य एकादशी की तरह कमला एकादशी का भी व्रत 10वीं तिथि को शुरू हो जाता है। 10वीं तिथि की शाम को सूरज ढलने से पहले भोजन कर ले और उसके बाद कुछ भी ना खाए। कमला एकादशी व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर शुद्ध होना चाहिए। इसके बाद व्रत संकल्प लेकर भगवान विष्णु का धूप, तुलसी के पत्ते, कपूर, दीप, भोग, फल, पंचामृत, फूल आदि से पूजा करें। इस दिन 7 कुंभों को अलग अलग अनाजों से भरकर स्थापित कर उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति रख पूजा करने का विधान है। कमला एकादशी व्रत वाली रात को सोने के बजाय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप या भजन कीर्तन करना चाहिए। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि भगवान का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन और दान देने का विधान बताया गया है। ब्राह्मणों को विदा करने के बाद भोजन ग्रहण कर व्रत खोलना चाहिए। इस पुण्य को व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांत के पाप भी उतर जाते हैं। तो भक्तों, ये थी परम फलदायिनी कमला एकादशी की महिमा और उसकी पावन व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।